आप अभी इस तरह के बहुत से न्यूज देख रहे होंगे। फाइनली इंडिया ने रसिया के खिलाफ वोट कर दिया यूएनजीए में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को रसिया के अगेंस्ट जाना पड़ गया? जानते होंगे रसिया ने यूक्रेन के कुछ एरिया को कब्जा कर लिया है। इसी पर यूएन की जनरल असेंबली में एक वोटिंग होने वाली थी रसिया को कॉन्डेम करने के लिए कि ये एरिया रसिया का नहीं है बल्कि यूक्रेन का है, जिस पर रसिया ने कब्जा कर लिया है। रसिया जानता था कि इस वोटिंग में रसिया के अगेंस्ट में ज़्यादा कंट्रीज वोट करेगी, लेकिन रसिया चाहता था कि कौन सा देश रसिया के अगेंस्ट में बोल रहे हैं और कौन सा देश रसिया के फेवर में बोल रहे हैं ये किसी को पता न चले, क्योंकि रसिया सोच रहा था कि बाई चांस चाइना और इंडिया जैसे देश भी रसिया के अगेंस्ट वोट कर दिए और दुनिया को पता चल गया कि इंडिया और चाइना भी रसिया के अगेंस्ट हो गई तो ये रसिया के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। इसलिए रसिया चाहता था कि किसी को पता ही नहीं चले कि रसिया के अगेंस्ट में किसने वोट किया और रसिया के फेवर में किसने वोट किया। तो इसी को लेकर एक और वोट करवाई गई। रसिया की सीक्रेट वोट करवाने की ये डिमांड माननी चाहिए या नहीं। इसी में इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कौन सा देश कब किसको वोट कर रहा है ये सबको पता होना चाहिए। और यही कारण था कि हमने रसिया के अगेंस्ट में वोट किया। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया और रसिया दुश्मन बन गए, क्योंकि उसके बाद ही जो मेन वोटिंग हुई रसिया को निंदा करने वाली, तो उस समय इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। हमने ना ही रसिया के अगेंस्ट में वोट किया ना ही रसिया के फेवर में वोट किया। हम रसिया के अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते, क्योंकि रसिया के पास वीटो पावर है, जिसका यूज करके उसने कई बार इंडिया को यूएनएससी में मदद किया है। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जब भी यूएनएससी में लाता है उस समय रसिया वीटो करके उसको रिजेक्ट करवा देता है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते फिर मजबूत होने शुरू हो गए हैं। तो ये सब देखकर हमारे लिए ज़रूरी है कि यूएनएससी में इंडिया जब तक एक परमानेंट मेंबर नहीं बन जाता तब तक उसके लिए ज़रूरी है कि रसिया जैसे देश जिनके पास वीटो पावर है उनके साथ इंडिया के अच्छे रिश्ते बने रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर रसिया अपने वीटो पावर का यूज करके इंडिया की हेल्प कर सके। एंड इन फ्यूचर आप देखेंगे कि यूएनएससी में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर में से चाइना को छोड़कर यूएस, फ्रांस, रसिया, यूके सभी इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के फेवर में है। इन फ्यूचर इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर तो बनने ही वाला है, लेकिन कब तक बनता है ये देखने वाली बात होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।